तो हेलो बच्चों, कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी काफ़ी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हर्षकालीन प्रशासन के बारे में। किस तरीके से समय प्रशासन था, किस समय क्या आपको सुविधाएँ दी जाती थी, किस समय किस तरीके से पूरा जो वो शासन है वो चलाया जाता था। मतलब कि क्या उसके पीछे एक कुछ तो प्रिंसिपल होगा, उनको कॉन्स्टिट्यूट मतलब संविधान होगा, कुछ संविधान नहीं मतलब कुछ तो अवधारणा रही होगी उनकी कि किस तरीके से होता है। ठीक है, तो उसी बारे में हम बात करने वाले हैं आज। तो बिना वक्त है कि चलिए बच्चों शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और बच्चों और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा बच्चों। तो शुरू करते हैं। हर्ष के अधीनस्थ शासक महाराज अथवा महासामंत कहे जाते थे। ठीक है बच्चों। और हर्ष के मंत्रिपरिषद के मंत्री को सचिव या अमात्य कहा जाता था। यानी कि वही जैसा मैंने आपको एक एग्जांपल देकर बताया था एक वीडियो में, ये जो देवसेना है वो जो कटप्पा है उन्हें अमात्य कहकर ही बोला जाती है। यानी कि जो सेनापति रहता है उसे अमात्य ही कहा जाता है। एक सीन भी आपने उसमें शायद बहुत से बच्चों ने सुना भी होगा मेरे ख्याल से। अगर जिसने सुना है तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में यस लिख के ज़रूर बताइएगा। ठीक है बच्चों। और साम्राज्य का विभाजन प्रांत को भुक्त कहा जाता था। यानी कि जो साम्राज्य का डिवीज़न होता था उस प्रांत को क्या कहा जाता था? भुक्त कहा जाता था। ठीक है बच्चों। और प्रत्येक भुक्त का शासक राजस्थानीय उपरिक्त अथवा राष्ट्रीय कहलाता था। यानी कि जो प्रत्येक भुक्त का शासक स्थानीय यानी कि क्या कहते हैं बच्चों, उन सबको मतलब कि राष्ट्र कहलाते थे। यानी कि पूरा जो रेसिडेंस एरिया रहता था उसे हम लोग राष्ट्र कहलाते थे। और एक छोटा सा नोट लिखा गया बच्चों की, पता नहीं बच्चों ये नींद आना कब बंद होगी, शॉर्ट नोट्स। ठीक है, फिर नोट लिखा है कि हर्ष चरित्र में तृतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द का आया है। यानी कि उसमें एक लोकपाल शब्द भी लिखा गया। ठीक है, और किसके लिए अब ये थोड़ा मुझे समझ में नहीं आया इसलिए मैं आपको बता नहीं रहा हूँ। और भुक्त का विभाजन जिलों में हुआ है। भुक्त बच्चों में समझ में नहीं आ रहा है क्या भुक्त, इसलिए मैं आपको थोड़ा समझाने में असमर्थ हूँ। लेकिन मैं इसे के बारे में पता करके आपको ज़रूर इसका मीनिंग बता दूँगा, तो आप उससे रिलेट कर लेंगे। ठीक है, एक शॉर्ट वीडियो बना के डाल दूँगा। जिले की संख्या थी क्या विषय और जिसका प्रधान विषयपति होता था और विषय के अंतर्गत पाठक यानी कि तहसील होते थे। यानी कि जो जिले के मतलब कि एक हेड हुआ करता था विषय, उसका प्रधान हुआ था विषयपति और उसी के अंदर क्या आती थी तहसीलें आ जाती थी। मतलब समय वैसे अपने जैसे तहसील तो नहीं थी अपनी जैसे अभी चलती हैं, तो उस समय की थोड़ी तहसील अलग हुआ करती थी बस ये, लेकिन उससे वर्क सेम होता था। ठीक है, कागज़ पट्टा ये सब सेम होता था। ठीक है, ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी, हाँ एक सेकेंड, हाँ थी क्या, ग्राम शप तालिक कहा जाता था। और हर्ष ने पद अधिकारियों को शासन पत्र सदन के द्वारा ज़मीन देने की प्रथा चलाई। यानी कि हर्ष के जो पद अधिकारी हैं जो शासन पत्र है उनके द्वारा जो ज़मीन देने की प्रथा चलाई। और लगता है कि अधिकारियों को वेतन और पुरस्कार के रूप में भूमि देने की जागीरदारी प्रथम हर्ष ने शुरू की। ठीक है, और अश्वसेना के अधिकारों को
बृहदेश्वर पैदल सेना के अधिकारी को बालादित्य या महाबलियादित्य कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए उसने रखना है। फिर मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, अलविदा, धन्यवाद। और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को दबाएं, होगा कि हमारी वीडियो है तो आप तक सबसे पहले पहुँचाते हैं। ओके, थैंक यू।